लायंस क्लब ऑफ गोल्ड के भागलपुर शाखा ने लगाया निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप। मेयर ने कहा, ऐसी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हर वार्ड में हो। भागलपुर जिले में लायंस क्लब ऑफ गोल्ड के द्वारा मानिकपुर दुर्गा मंदिर में हेल्थ कैंप का शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर बिहारी लाल, वार्ड संख्या 50 और पार्षद पंकज गुप्ता, नागरिक विकास समिति के राकेश रंजन केसरी ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। और उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में मेयर ने कहा कि ऐसा आयोजन हर क्षेत्र में होना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र वालों को जांच कराने में परेशानी ना हो। और उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर यहाँ अपना जांच कराएं और दवाई लें। 21 मार्च को दोपहर के 12:30 बजे अयोध्यापुरा क्षेत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरु नानकपुर कॉलोनी में एक वृद्ध दंपति के घर में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा घर में घुसकर हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं जिसमें वृद्ध दंपति के घर से 2.25 लाख रुपए नगद, जेवरात एवं मोबाइल लूटकर भाग गए थे। वहीं घटना की सूचना मिलने पर वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम गठित की गई और छापेमारी दल का गठन किया गया, और जिसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए कांड का उद्भेदन कर लूटे गए सामग्री, नगद रुपए और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। और उसी बाबत गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर लूटे गए रुपए, लूटे गए सोने के आभूषण को गला करके किया गया हुआ और 24 ग्राम का घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने छोटू शर्मा, हीरालाल शर्मा, रंजीत शर्मा और विक्की शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं छोटू शर्मा और रंजीत शर्मा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने दी। एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और ये 21 तारीख को औद्योगिक थाना क्षेत्र में गुरु नानकपुर पूरा एक कॉलोनी है, वहाँ पे एक वृद्ध दंपति के घर में घुसकर 3 अपराधियों के द्वारा उनको बंधक बना के लगभग 2 लाख रुपए और कुछ गहनों की लूट की गई थी। और उस कांड के उद्भेदन के लिए और अपराधियों की पहचान के लिए श्री अजय कुमार चौधरी SDPO सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जिसमें कि SHO औद्योगिक कौशल, SHO सबौर पवन, SHO बबरगंज प्रमोद, SHO बरारी संजय और SHO बाईपास TOP ओम प्रकाश और हमारे जो DIU के सब इंस्पेक्टर हैं मिथिलेश चौधरी, सिकंदर, सब इंस्पेक्टर औद्योगिक थाना क्षेत्र ऐश्वर्या, ASI प्रमोद और ASI पुरुषोत्तम और टेक्निकल सेल के हमारे 2 कांस्टेबल बच्चन और अभिमन्यु की एक टीम थी, जो कि लगातार इस घटना के उद्भेदन के लिए और अपराधियों की पहचान के लिए काम कर रही थी। हम लोगों ने करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो CCTV फुटेज थे उनको खंगाला गया और करीब 20-25 लोगों से पूछताछ की गई, जिससे कि अपराधियों की पहचान कर पाने में हम लोग सफल रहे। और ये ऑपरेशन पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहा था और उसमें आज हम लोगों को सफलता मिली। और लूट में शामिल जो 3 अपराधी थे उसमें से 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही साथ लूट की घटना कारित करवाने में जिस व्यक्ति ने लाइनर की भूमिका निभाई थी वह एक क्रिमिनल का मामा भी है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही साथ जो गहने लूटे गए थे उसका जो रिसीवर है, एक सोने चांदी का काम करता है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। कुल 2,35,000 रुपये नगद जब्त हुए हैं इन लोगों के पास से और 24 ग्राम गलाया हुआ सोना जब्त किया गया है। 5 मोबाइल जिनका घटना में इस्तेमाल हुआ है वह जब्त हुआ है और जो बाइक इस्तेमाल हुई थी घटना में उस बाइक को जब्त किया गया है।
इसके साथ ही साथ घटना में जो हथियार प्रयुक्त हुआ था वो हथियार जब्त हुआ है। 3 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है और इसमें एकमात्र क्रिमिनल अभी बचा हुआ है जिसको हम लोग चिन्हित कर लिए हैं, उसकी भी यथाशीघ्र हम लोग इसकी गिरफ्तारी करेंगे। इस प्रकार इस पूरे मामलों में साक्ष्य के साथ, बरामदगी के साथ इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया गया है और यह भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। इनमें जो पकड़ाए जो है सर, तो उनमें का आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, इसमें 2 व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास है। एक जो रंजीत शर्मा है जिसने लाइनर की भूमिका निभाई है, जो कि जो वादी हैं जिनके साथ ये घटना कारित की गई है, उन्हीं के मोहल्ले में किसी के मकान में रहता था। और एक और है जो छोटू शर्मा, जो इसका भांजा है, छोटू भांजा है, जो छोटू शर्मा है इसका भांजा, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, उसका आपराधिक इतिहास है। इन दोनों के खिलाफ मारपीट के और चोरी के कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं। अभी और भी हम लोग इन लोगों का आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं और उसके बाद फिर उसको भी अंकित करके हम लोग माननीय न्यायालय को सूचित करेंगे। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का किया पुतला दहन। भागलपुर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी की सांसद और सदस्यता रद्द कर दी गई और लोकसभा सचिवालय से इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया था। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है और इस बात को लेकर उन्हें सजा सुनाई गई। इसको लेकर पूरे देश के कांग्रेसी एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं और इस बाबत आज भागलपुर के कहलगांव भी कांग्रेसियों ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कांग्रेस सड़क से सदन तक आवाज़ उठाना जानती है और अपने हक को लेना जानती है, वह गलत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और वहीं कांग्रेसियों ने कहा, राहुल गांधी के 4000 किलोमीटर पदयात्रा से शायद बीजेपी घबरा गई है और मोदी सरकार परेशान हो गई है, जिसके चलते कई तरह के हथकंडे अपनाकर 2024 की कुर्सी फिर से हड़पने का मसूबा बना रही है और यह कांग्रेस कभी नहीं होने देगी। आज जो आपका कहलगांव में पुतला दहन किए श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, किस मकसद के लिए आप पुतला दहन किए? नरेंद्र मोदी को आज जो हम लोग आज हमारे यहाँ कहलगांव में नहीं पूरे देश में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कांग्रेसी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी 4000 किलोमीटर से जो ज़्यादा पदयात्रा, भारत जोड़ो पदयात्रा किए, ये भाजपाइयों को और नरेंद्र मोदी को कहीं न कहीं खटक रहा है। और राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी पे, महंगाई पे और आम आवाम की जनता के लिए सदन के अंदर मुद्दा उठाते रहे। अंबानी से, अडानी से और जो मेहुल चोकसी हो या नीरव मोदी हो, ये सबसे जो नरेंद्र मोदी का संबंध है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि अडानी से जो अडानी के पास जो 20,000 अडानी की फर्जी कंपनी है, उसके पास 20,000 करोड़ जो वह किसका है, यही राहुल गांधी का मेन जो है मुद्दा था। राहुल गांधी का सदन के अंदर मांग था कि ये बता दे हमारे देश के प्रधानमंत्री कि 20,000 करोड़ है वो किसका है और अडानी से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उनका क्या रिश्ता है। इसी में सदन के अंदर हमेशा राहुल गांधी जी का माइक को म्यूट किया जाता है। युवाओं के बारे में अगर वो मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारी के बारे में मुद्दा उठाते हैं और इसके महंगाई के बारे में मुद्दा उठाते हैं, तो उनका माइक जो है सो लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र की जो घर है, लोकतंत्र का जो मंदिर है, उसके अंदर उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। और यही नहीं, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो लास्ट में उनका सदस्यता, लोकसभा सदस्यता जो है रद्द कर दिया गया है। इसके लिए आज तमाम पूरे देश में तमाम कांग्रेसी सड़क पर है और सड़क पर ये सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी कि तमाम कांग्रेसियों को डरा देंगे, लोकसभा सदस्यता खत्म करके राहुल गांधी का मुंह बंद करवा देंगे। तो वो गलतफहमी है, ये गलतफहमी में नहीं जिए, कांग्रेसी है। कांग्रेस सड़क से सदन तक
हंगामा करना जानता है और संघर्ष करना जानता है। कांग्रेसी झुकने वाला नहीं, कांग्रेसी डरने वाला नहीं। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम कभी झुकेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। सैंडिस में आम जनता को सिखाया सीपीआर और जीवन बचाने के अभियान में जुटी जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा कार्यक्रम किया गया। आज सीपीआर कार्डियो और प्लेमोरनी और रिसिटेशन और यानी हृदय और सांस जागृति करने और की विधि सिखाने का कार्यक्रम सैंडिस कंपाउंड में, और जीवन जागृति सोसाइटी की टीम वहां पहुंचकर वहां मौजूद आम जनों को डमी पुतले पर सीपीआर करके उन्हें सीपीआर सिखाया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि चाहे किसी को घर या ऑफिस में हार्ट और अटैक हो या सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति हो या डूब रहे व्यक्ति को बचाने के बाद की स्थिति हो, यदि वह अचेत है और लगता हो कि उसकी सांसें नहीं चल रही है एवं धड़कन यानी पल्स नहीं चल रहा है, तो उसके छाती के बीचों बीच दोनों हथेलियों को और इंटरलॉक करते हुए छाती के सबसे निचले हड्डी से 2 उंगली की चौड़ाई के ऊपर दोनों निपल के बीच 1 मिनट में 100 के रफ्तार से 25 बार छाती 2 इंच और तक दबाना होता है और फिर 2 बार मुंह में सांस देना है और यह प्रक्रिया 10 मिनट तक करना है। और इसी बीच एम्बुलेंस और पुलिस को फ़ोन लगाकर अस्पताल पहुंचाना है और इसी तरह से कोई भी आम व्यक्ति भी मरते हुए व्यक्ति की जान बचा सकता है। और बताने के उपरांत आम जनों को भी इसको कराया गया कि इस कार्यक्रम में एनडीआरएफ से ट्रेंड आशीष हरिओम ने भी इसके गुरु सिखाए और इस कार्यक्रम में आम व्यक्तियों के अलावा संस्था के सचिव सोमेश यादव, महिला प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष आभा पाठक, रजनीश कुमार, अखिलेश और मृत्युंजय इत्यादि उपस्थित थे। आज का क्या प्रोग्राम रहा सर? आज हम लोग सैंडिस कंपाउंड में जो लोग सुबह सुबह यहाँ टहलने आते हैं, घूमने आते हैं, खेलने आते हैं, उनको हम लोगों ने सीपीआर के बारे में बताया कि सीपीआर क्या चीज़ है। और टहलते हुए लोग में से भी किसी का हार्ट अटैक हो सकता है और उसकी जान जा सकती है। किसी के रिलेटिव घर में हैं, उनको हार्ट अटैक हो सकता है या एक्सीडेंट के दौरान दुर्घटना में उसकी मौत जैसी स्थिति आ सकती है। ऐसे में सीपीआर देना है। सीपीआर एक ऐसी विधि है जिससे हार्ट और रेस्पिरेशन को रिवाइव किया जाता है, पुनः जागृत किया जाता है। उस टाइम में हम लोगों ने बताया कि एक छाती के बीच 2 निपुल के बीच अपने पर इससे एक दूसरे को इंटरलॉक है, उसको छाती को 100 में रफ्तार से दबाना है और 25 दबा के 2 बार सांस देना है। लगातार करना है। जब एम्बुलेंस नहीं आए, इस एम्बुलेंस को फ़ोन करना है और उसको अस्पताल पहुंचाना है। 40 से 60% व्यक्ति को नहीं बचना था, वो बच सकता है, अस्पताल तक पहुंच सकता है। यह ऐसी भी है जो यदि डॉक्टर हैं तब भी किसी जान बचा सकते हैं। यह सिर्फ गैरों के लिए नहीं, आपके घर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपके पत्नी को पड़ सकता है, आपके पिता को पड़ सकता है, माँ को पड़ता है, भाई को पड़ सकता है। इसे जीवन जागृति सोसाइटी लगातार जगह जगह इसका प्रशिक्षण दे रही है, लोगों से करवा रही है और लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप इसे सीखें। सिर्फ गैरों के लिए उपयोगी है, आपके अपने जान भी बचा सकती है। कि आपको ये बहुत बड़ा अफसोस होगा यदि आप ऐसा मौका छोड़ रहे हैं और सीपीआर है, उस अफसोस का कोई माना होगा जब आपको कहेगा कि भागा के डॉक्टर सिंह और जागृति सोसाइटी इसे सिखा रहे और हमने नहीं सीखा। आप समय अफसोस के सिवा कुछ नहीं। इसलिए अब भी मिले लोग लगातार इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। जरूर से जरूर सीखें और खुद देखें, आप बचा सकते हैं। धन्यवाद।
भागलपुर जिले से एक बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां एक व्यक्ति को अपराधियों ने मोटरसाइकिल के साथ जिंदा जलाया। हालांकि मोटरसाइकिल तो बुरी तरह जलकर खाक हो गया, लेकिन घायल व्यक्ति की स्थिति नाजुक बनी हुई है। ताज़ा मामला भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर बाईपास का है। घायल व्यक्ति की पहचान सजोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियापुर का रहने वाला सुरेश यादव का पुत्र नकुल यादव के रूप में हुई है। वहीं नकुल यादव, जो कोलकाता में रहकर ट्रक ड्राइविंग का काम किया करता था, वह अपने घर दरियापुर पहुंचा था और वह बीती रात 25 मार्च शनिवार को फुफेरे भाई मंटू यादव की बड़ी मां के श्रद्धाक्रम में भोज खाने गौराडी कदवा मोहनपुर गया था। वहीं भोज खाकर वहां से 10 बजे रात्रि में मोटरसाइकिल से अकेले अपने घर के लिए निकला। वहीं रास्ते में कुछ अपराधियों ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर बाईपास के पास उसके मोटरसाइकिल को रोककर मोटरसाइकिल में आग लगा दी और उसे जिंदा जला दिया, जिससे उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। उसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज बराड़ी में चल रहा है। गौरतलब हो कि नकुल यादव शादीशुदा है और उनके 4 बच्चे हैं और नकुल की पत्नी रितु देवी और उनके चारों बच्चों का रो कर बुरा हाल है। और जिस मोटरसाइकिल से वह आ रहा था वह अपाची बाइक थी और उसका नंबर BR 51F 8883 था और जो पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं नकुल के छोटे भाई विनय कुमार यादव और अजीत कुमार यादव ने बताया कि हम लोगों को मधुसूदनपुर थाना से 10:32 बजे शनिवार की रात्रि में एक कॉल आया और बोला गया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हम लोगों ने मायागंज अस्पताल पहुंचा दिया है। और जब मैं मायागंज अस्पताल जाकर देखा तो मेरे भाई की स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है और पूरा शरीर जला हुआ है और वही मोटरसाइकिल भी जलकर राख हो गई। ये सर उसको तो जलाया गया है, बाइक भी जला दिया है, उसको भी जला दिया है। उसके बाद प्रशासन वहाँ से घर से जब कॉल किए कि कहाँ है, तो प्रशासन फ़ोन उठाया। उसके बाद प्रशासन बोला कि एक्सीडेंट कर गया है, उसको मायागंज भेजे हैं। हम लोग आए तो यहाँ पूरा खोजे तो कहीं नहीं था भर्ती। उसके बाद फिर एम्बुलेंस में देखे तो एम्बुलेंस में ही रखा था। कौन से थाने का घटना? ये मधुसूदनपुर थाना सर। क्या नाम हुआ जो मरीज है? नकुल यादव। उसको जला दिया गया? जी सर, जला दिया गया है। क्या शक लग रहा है? शक तो सर अभी तक हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसको जलाया गया है। पहले से तो सर गांव घर में उत्साह नहीं था, लेकिन तब क्या बतावें। क्या करते थे ये? ड्राइवरी करता है सर। क्या चीज़ है? ट्रक चलाता है कलकत्ता में। यहाँ पे यहाँ घर आया था सर। छुट्टी में आए? जी छुट्टी में आया था। उसके बाद गया भोज खाने के लिए कदवा मनपुर। वहाँ से आने का टाइम 10 साढ़े 10 बजे हमको कॉल आया। आपका क्या नाम है? अजीत कुमार यादव। आप कौन हैं? उसका भाई है सर। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फुलवरिया के लक्ष्मण बाग का रहने वाला स्वर्गीय मुन्ना शाह का पुत्र मिट्ठू शाह खाना बनाने के दौरान पूरी तल रहा था और इसी क्रम में धुआं होने से दीवार में कालिक लग गया और जिससे मिट्ठू शाह का दूसरा भाई आग बबूला हो गया और दोनों भाइयों में आपस में हाथापाई शुरू हो गई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों एक दूसरे के जान लेने के लिए उतारू हो गए। और वहीं मारपीट के दौरान मिट्ठू शाह को उसके भाई संजय शाह और रवि ने मिलकर बुरी तरीके से लात घुसा से मारना शुरू कर दिया और जिस चूल्हे पर पूरी तली जा रही थी और उसके कढ़ाई में खौलता हुआ तेल उसके शरीर पर उड़ेल दिया और जिससे मिट्ठू शाह और का पूरा शरीर गर्म तेल के चलते झुलस गया। और इतना ही होने के बावजूद भी दोनों में लगातार लात घुसा चलते रहा और तब तक मिट्ठू शाह और बुरी तरह गर्म तेल में से
जलने के चलते घायल हो चुका था। और वहीं मिट्ठू शाह ने बताया, इसकी जानकारी मैं मधुसूदनपुर थाना में दे दिया हूं और थाने से अपील करते हुए न्याय की गुहार लगाया हूं। वहीं दूसरी ओर और घायल होने के बावजूद भी वह मायागंज अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज कराने पहुंचा, लेकिन मायागंज अस्पताल के चिकित्सक ने उसे स्थिति ठीक नहीं देखते हुए यहां से रेफर कर दिया। वहीं पीड़ित मुन्ना शाह और संजय शाह और रवि कुमार पर जला देने और जान से मारने की कोशिश करने का FIR दर्ज भी करा दिया है। कि पुलिस चौक रहा था, दुनिया का हो गया दाग वहाँ पे। उसमें भाई ने उसको बोला, अरे माता चल, यहाँ जो दुनिया का दाग हो गया कि छोड़े तो क्या। कि परिवार जाके बोला हमको कि है ना भैया बोले जा। कौन भाई बोला आपको? संजय बोला। तो आया हम संजय के पास, अरे कहना बोला इस तरह तो उनका तो रुक बताए चाहिए। बोले याद तो आया चूल्हा पर पटक के हमको धाए घुसा फेंट मारने लगा। बोले अरे भाई आग लगी लो शरीर में। चूल्हा पटक के देने लगा धाए घुसा फेंट हमको। उसके बाद रवि भी आ गया, रवि भी मारने लगा हमको पूरा। हम भाई बोले अरे भाई हमरा पेट में आग लगी लो, छोड़ दे हमरा भाई के। तो हम जाने नहीं मारे थे, तरह मारिए तो जाने आगे ना। पूरा पेट में आग लग गया सर। देखिए गोल हाथ पूरा। कारण क्या था? कारण वही धुआं का कारण, दीवार में हल्का धुआं लग गया था ना, कर्फ्यू हो गया था। कारण वही है ना। गए सर हम रिपोर्ट लिख पाए हैं। दोनों मारने वाले भी पहुंच गया था वहीं। दोनों पकड़ कर रखा, 1 घंटा बैठा के रखा हमको। किसको पकड़ा है? संजय को, रवि को। अच्छा, थाना क्या आश्वासन दिया है? थाना वाले चल जा मायागंज। क्या सुविधा दिया? कुछ नहीं, सुविधा कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं? नहीं। कैसे जाइएगा? टेम्पू चल जाएंगे सर। 1-1.5 घंटा वहाँ बैठा कर रख लिया हमको। सर शरीर पूरा लहर रहा है। और कुछ बोला थाना वाला? नहीं, और हमको उल्टा बोलने लगा। क्या चीज? ये झड़ने लगा। क्या चीज? ये बैठो संतोष तुम। अच्छा, ढेर बोलता है तुम। सर हमको पूरा लहर रहा है सर। आप बोलते हैं ढेर बोलता है। मारपीट किस कारण हुआ था? भाई धुआं के कारण? धुआं का कारण, कारगिल लग गया था दीवार में। अच्छा, वही कारण है। आपको मारा कौन कौन है? संजय, रवि। किससे मारा है? ये वहाँ पे माँ भी था मेरा, बड़ा भाई भी था। किससे मारा है? हाइट घुसा देखिए यहाँ। अच्छा, ठीक है। पूरा गिरा पड़ा के धाँ हम भाई को बोल रहे, भाई हमारे शरीर में आग लगे, छोड़ दे हमरा। चूल्हा पे पटक के दे दिया पूरा एकदम घुसा फाइट। आपका नाम? मेरा नाम मिट्ठू साहब। पापा का नाम? स्वर्गीय मुन्ना साहब। घर? लक्ष्मण बाग फुलवड़िया। थाना? थाना मसूदनपुर। जिला भागलपुर। थैंक यू। JLNMCH अस्पताल में निजी संस्था व केयर के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन। भागलपुर जिले के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में निजी संस्था व केयर के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। संस्था के द्वारा हर 3 महीने पर कैंप का आयोजन किया जाता है और वहीं साल में एक बड़े कैंप का आयोजन भी ब्लड डोनेशन का लेकर किया जाता है, जिससे अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो उसकी जान बचाई जा सकते हैं। और इसको लेकर लगातार संस्था के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और आज भी अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 35 यूनिट ब्लड डोनेशन की बात कही जा रही है। आज ब्लड डोनेशन कैंप है। जैसा कि हर 3 मंथ में हम लोग ये रेगुलर कैंप चलाते हैं। हर 3 मंथ में हमारा एक कैंप लगता है जो मायागंज में लगाते हैं और एक बड़ा कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। वो साल में एक बार होता है, वो जुलाई में हम लोग लगाते हैं मानिक सरकार में, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि भागलपुर में अधिक से अधिक लोग आके रक्तदान करें और लोगों को हम लोग प्रेरित भी करते हैं कि आप आके ब्लड डोनेशन करके देखिए कि आपको कैसा लगता है। वहाँ पर हर एक उम्र के 18 साल से प्लस और 65 साल तक के वर्ग के लोग आके ब्लड डोनेशन करते हैं, जिनमें लड़कियां भी होती है और लड़के भी होते हैं। वो लोग आज हम लोग लेकर चले हैं कि मिनिमम 35 यूनिट्स हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाए मायागंज ब्लड डोनेशन ब्लड बैंक में। हमारा नाम रवि वशाक हुआ, मैं वी केयर NGO से हूँ।